तो पिछले वीडियो में आपने इस ब्लाउज की सिलाई देख ली और फिटिंग भी देख ली। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसी ब्लाउज की स्टिचिंग और फिटिंग दोनों दिखा चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए हैं हमारे छोटे चैनल होने के बावजूद भी, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमने सिलाई इसलिए दिखाए क्योंकि कटिंग तो कोई भी दिखा सकते हैं, लेकिन फुल प्रूफ के साथ ज्यादातर चैनल वाले नहीं दिखाते, इसीलिए हमने कटिंग से पहले सिलाई दिखा दी। और आज हम इसी ब्लाउज की कटिंग दिखाने वाले हैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाकर। वैसे बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं मुझे कि सर आप समझाते बहुत अच्छे हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, पायल लेडीज टेलर्स में मैं हूं गोपाल रॉय, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कपड़े को सबसे पहले इस तरीके से रखिए, खुली साइड को ऊपर की तरफ रखिए और फोल्ड वाली अपनी तरफ रखिए। और यहाँ पर मैंने ये मेजरमेंट लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, तो हमने यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा ली है, 14.5 इंच लंबाई ली है। अब छाती 36 की है तो हम लेंगे 9 इंच छाती के लिए। यहाँ पर 9 इंच लेकर एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा रखेंगे 2 इंच। उसके बाद यहां से 3 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। आर्म होल के लिए 3 इंच यहां से छोड़ देंगे। अब शोल्डर पट्टी 2.5 इंच की है तो हम यहां से लेंगे 3.25 इंच। देखिए यहां से अगर 3 सूत छोड़ दिया जाए, सिलाई मार्जिन यहां से 3 सूत छोड़ दिया जाए, उसके बाद 2.5 इंच ही रह जाती है, तो 3.25 इंच पर हम लाइन खींचेंगे शोल्डर पट्टी के लिए। बाकी जो यहाँ पर बचे हैं, यहाँ पर हमारी गला होगी, सामने का गला और पीछे का गला। तो हमारा जो सामने का गला है ये 5.5 इंच का है, तो हम 5.5 इंच पर ही सामने का गला बनाएंगे। यहाँ पर गोल आकार दे देंगे सामने के गले के लिए। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल के लिए हम लेंगे ऊपर से 6.25 इंच। यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ 1/4 इंच लेंगे और एक लाइन तिरछी करके इस तरीके से खींचेंगे। और इस कोने से 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और आर्म होल का आकार देंगे इस तरीके से। इस पॉइंट को होते हुए हम आर्म होल का आकार ले जाएंगे। अगर आप टेप से आर्म होल को नापेंगे तो 16 इंच ही आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचना है 2.5 इंच के दूरी पर। अब ऊपर से बस्ट पॉइंट लेना है 9.5 इंच पर, और इस कोने से 1 इंच ऊपर की तरफ उठाकर एक पॉइंट लगाना है और एक लाइन ऐसे खींचकर दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। अब इस लाइन के ऊपर ऐसे शेप देना है, गोल धनुष जैसा शेप देते हुए यहाँ तक लाना है और नीचे से 0.5 इंच कम करना है और इस शेप का आकार ऐसे धीरे धीरे नीचे इस तरह से लाना है। ये जो है हमारा बैक पार्ट है, और इस पार्ट को हम दूसरे कपड़े पर निकाल लेंगे। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। अब बैक पार्ट में हम टक्स लगाएंगे, पीछे का टक्स लगाएंगे, छाती का आधा। तो यहां पर एक कट लगा के रखेंगे। तो बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस पार्ट को और इस पार्ट को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए लेंगे कपड़ा। तो ये कपड़ा हमने ले लिया। अब बैक पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रखना है फ्रंट पार्ट के इस भाग को निकालने के लिए। तो हमने इस तरीके से रख लिया है। अब हमें इस लाइन के बाहर एक लाइन खींचना है बाद में इस पॉइंट को लेने के लिए, और इस लाइन के बाहर भी एक पॉइंट लगाना है और इस लाइन के बाहर भी एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद इसके बाहर भी एक पॉइंट लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। तो एक लाइन हम सबसे पहले इस तरफ से खींच लेंगे और 1.5 इंच बढ़ा लेंगे टेप की मदद से नाप लेकर। और यहाँ से 3 से 3.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ाना है
और एक लाइन खींच के इस तरीके से जोड़ देना है और यहाँ से इस पॉइंट तक भी जोड़ देना है लाइन खींचकर। यहाँ से हमें एक सूत बढ़ाना है सिर्फ। अब यहाँ का नाप लेना है इस लाइन तक का और इस लाइन पर भी उसी नाप को ले लेना है। उसके बाद कट करना है, यहाँ तक आर्म होल के साइड से कट करना है इस लाइन के पॉइंट तक और यहाँ से इस पॉइंट तक कट करना है। उसके बाद इसको हटा देना है। अब सामने के गले को बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे उसी प्रकार से, सेम उसी तरह से सामने के गले को बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच के जोड़ देंगे। अब कट करना है। कट करते वक्त देखिए सीधी जाना है, इस तरीके से थोड़ा सा राउंड देते हुए जाना है और ऐसे कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो एस है वो बनके तैयार है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग को कट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम बनाएंगे स्लीव को, क्योंकि स्लीव हमारी लंबी है और कपड़े को हमें हिसाब से कट करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े कम ना पड़ जाए। तो स्लीव के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, खुली साइड अपनी तरफ, फोल्ड वाली ऊपर की तरफ और सीधी लाइन एक सबसे पहले खींच लेना है। स्लीव की लंबाई 10 इंच की है तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, 11 इंच लंबाई के लिए लेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन के 1.5 इंच के दूरी पर हम एक दूसरी लाइन खींचेंगे और इसी लाइन पर हमें लेना है ऊपर से 6.25 इंच। 6.25 इंच पर एक पॉइंट लगाना है और राउंड देना है इस पॉइंट तक, इस तरीके से गोलाई देना है, थोड़ा सा आगे ले जाना है और इस राउंड पर, इस गोलाई पर हमें आर्म होल का नाप लेना है और इस तरीके से यहाँ तक एक लाइन खींचना है। इस लाइन को हमें थोड़ा सा आगे ले जाना। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना है 2 से 2.5 इंच मार्जिन और इस तरीके से लाइन खींच देना है और यहाँ से हमें आधा इंच बढ़ाना है और ऐसे जोड़ देना है। ये जो आधा इंच हमने बढ़ाया ये किसी भी साइज के स्लीव के लिए बढ़ाना है और कट कर देना है। अब मिडिल पॉइंट के लिए एक कट लगा के रखेंगे। अब देखिए फ्रंट पल्ले के साइड में हमें गहराई देनी होती है स्लीव में, तो उस गहराई को किस तरीके से देंगे देखिए। यहाँ से इस लाइन के बराबर चले जाइए काटते हुए, आधा जाके ऊपर की तरफ मुड़ जाइए राउंड देते हुए और इस तरीके से काट लीजिए। तो स्लीव भी बनके हमारी तैयार है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पल्ले के जो दूसरा भाग है उसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लेंगे कपड़ा। ये कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ सकता है, हाँ ये छोटा पड़ जाएगा, तो नीचे से हमें थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से पहले हमें सीधी करके छाट लेना पड़ेगा। अब हम नीचे से जोड़ लाएंगे। जोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं देखिए। इसके ऊपर सबसे पहले इसको सही तरीके से रखना है और नीचे एक लाइन खींचना है सबसे पहले। फिर यहाँ पर इस लाइन के बाहर एक निशान लगाना है और आर्म होल के बाहर से मार्क कर लेना है। यहाँ से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है और नीचे से 1.25 इंच कम करके एक मार्क लगाना है और इस लाइन के बाहर, इस लाइन के बाहर एक लाइन खींचना है। यहाँ से इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है लाइन खींचकर और इस लाइन को हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ले लेना है, मार्क लगाना है और इस लाइन के मदद से हमें बस्ट पॉइंट को ले लेना है। तो अब इसको हटा देंगे और यहाँ के लाइन को ले लेंगे दोनों पॉइंट्स को जोड़कर।
फिर इस लाइन को भी जोड़ देंगे और इस लाइन के ऊपर हमें गोलाई बनाना है इस तरीके से धनुष्य जैसा, जैसे कि हमने पहले दिखा चुके हैं। और बस्ट पॉइंट के नीचे से हमें धीरे धीरे अंदर की तरफ शेप देते हुए नीचे तक लाना है और फिर कट कर लेना है। तो ये पार्ट भी हमारी बनके तैयार है। तो ये जो पार्ट है एस बोलेंगे हम इसको हमें इस तरीके से जोड़ना होता है, ऐसे जोड़ना होता है। नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह जाएगा, उसको हमें इस तरह से सीधा करके सिलाई करते वक्त छांटना होगा। तो सिलाई तो हम दिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, फिटिंग भी आपको सिलाई के वीडियो में ही दिखा चुके हैं। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं सिलाई के वीडियो, तो उस वीडियो को आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके।